biggest change has been social awareness. Because I feel कि it's not enough just to have good intentions. I think अगर आप इस समाज का हिस्सा हैं और अगर आप privileged हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से influence कर सकते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप socially aware रहें. And I have learned that so much from नीरज भाई. वो अपने माध्यम का इस्तेमाल सिर्फ entertainment के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, but वो नहीं करते. वो इस तरह के इंसान हैं. If he's saying something in his film, you can be sure of it कि उन्होंने in outside of the film भी contribute किया है इन चीज़ों को. And I think that's a very beautiful thing. मेरे पहली फिल्म के डायरेक्टर ने मुझसे सबसे पहली चीज़ मुझे एक गुरु मंत्र मुझे मजीदी सर ने दिया था कि मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे एक्टर बनना चाहते हो, अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हो, सबसे पहले बंदे बन जाओ, सबसे पहले अच्छे इंसान बन जाओ, जो भी तुम चाहते हो वहाँ से आएगा. So it was reassuring for me. It pushed me in that direction again, that you do not have to be a megalomaniac to be able to do this job and be in this industry and be successful. So I'm very proud of this film and the journey of this film. And I'll try and be more aware as I go forward. तो बहुत कम ऐसी फिल्में होती है जो करने के बाद, जिसका किरदार निभाने के बाद आपके अंदर एक चेंज आता है. वैसे तो हर एक किरदार आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाता है, कुछ आपसे लेता है और कुछ आपको देता है. बट इस फिल्म में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं जो कि मुझे बहुत ही यूनिवर्सल लगता है. हर एक लोग अपने अपने मायने में, अपने अपने एक्सपीरियंस से किसी ना किसी तरीके से खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, खुद की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो इस फिल्म से मैं अपने आप को ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाया हूँ और ये बदलाव मेरे अंदर नीरज सर ने लाया है. एक मुश्किल से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, स्पेशली इंडिया में, जिन्हें इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से नहीं आता, और सभी लोगों के सामने जब ऐसे स्पॉट पे आ जाते हैं जहाँ पे बहुत ही फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश में बात की जाती है, तो हम लेफ्ट आउट फील करते हैं, स्पॉट पे आ जाते हैं और डर लगता है, क्योंकि लोग क्लास से जज कर लेते हैं आपको कि आप इंग्लिश बोलते हो तो आप एक क्लास के लोग हैं, और अगर आप हिंदी में बात करते हो तो फिर आपको उस नज़र से देखा जाता है कि यार ये तो शायद ऐवे ही है. मे बी आप उतने ही टैलेंटेड हो, उतने ही डिजर्विंग हो, बट आपकी लैंग्वेज के कारण आपको अलग तरीके से जज किया जाता है. और ये जो डर था मेरे अंदर, मुझे कभी भी नहीं पता था कि ये डर कहाँ से आ रहा है, मुझे कौन सा लाइन चूज़ करना चाहिए, मुझे किस राह पे कदम बढ़ानी चाहिए, मुझे नहीं पता था. और इसके पीछे एक ऐसा छुपा हुआ रीज़न था जो मुझे नहीं पता था, वो था एक्सेप्टिंग योरसेल्फ. तो मैंने जब अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि यस, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं रही है, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस, मेरे मम्मी पापा मुझे उतने अच्छे स्कूल में एजुकेशन नहीं दे पाए हैं, बट वो जो कर पाए हैं वो ये है, और इसी के वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ. तो मुझे नीरज सर ने यही कहा था कि तू यहाँ पे जब है तो तू सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि तू जितना है उतना ही है. तो उससे कम होता तो भी शायद यहाँ नहीं होता, और तू उससे ज़्यादा होता तब भी शायद यहाँ नहीं होता. तो अगर मैं बहुत ही क्लासी और बहुत ही कूल डूड तरीके से बिहेव करता तो शायद मैं इस फिल्म का पार्ट नहीं होता, आज हमारी फिल्म ऑस्कर में नहीं गई होती. तो आई थिंक एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, तो ये वास्तविकता में तुम जो हो, जो अंदर से हो, बस वो ही है, इसीलिए तो हम तुमको चूज किए, तो वो उसको कभी नहीं छोड़ना. वाओ, फैंटास्टिक, वेरी गुड. इस बात का सबूत ये है कि ये बड़े बड़े थिएटरों में 2600 कैपेसिटी के थिएटरों में बैठ के टोरंटो में, कांस जैसी जगहों में अपनी भाषा में उसने अपनी बात में बात होनी चाहिए, यस, चाहे वो कोई भी जबान में, तो इसने अपनी बात कही और थिएटर तालियों के गूंज से भर गया. सो बात में बात होनी चाहिए, बिकॉज ही स्पीक्स वेरी वेल. एंड ऑल्सो दैट्स व्हाई मैम वी मेड दिस फिल्म, वी मेड अ वेरी रूटेड इंडियन फिल्म. हमने अवधी हिंदी में फिल्म बनाई है, हमने अंग्रेजी में फिल्म नहीं बनाई है फेस्टिवल्स के लिए, और फिर भी वो बात उन तक पहुंच गई. सबटाइटल्स हो जाते हैं बट बात उन तक पहुंची. फैंटास्टिक. लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दैट